सुना है इजिप्ट में एक आश्रम था और उस आश्रम के नीचे ही मरघट था। जमीन को खोद के नीचे मरघट बनाया था। हजारों वर्ष पुराना आश्रम था। मीलों तक नीचे जमीन खोद के उन्होंने कब्रगाह बनाई हुई थी। जब कोई भिक्षु मर जाता तो पत्थर उखाड़ के उस नीचे के मरघट में डाल के चट्टान बंद कर देते थे। एक बार एक भिक्षु मरा, लेकिन कुछ भूल हो गई। वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे मरघट में नीचे डाल दिया, चट्टान बंद हो गई। 5-6 घंटे बाद उस मौत की दुनिया में उसकी आंखें खुली, वो होश में आ गया। उसकी मुसीबत हम सोच सकते हैं। सोच लें कि हम उसकी जगह हैं। वहां लाशें ही लाशें हैं, सड़ती हुई, दुर्गंध, हड्डियां, कीड़े मकोड़े, अंधकार। और उस भिक्षु को पता है कि जब तक अब और कोई ऊपर न मरे तब तक चट्टान का द्वार न खुले। और उसे यह भी पता है कि अब वो कितना ही चिल्लाया, जानते हुए भी चिल्लाया कि आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आश्रम मील भर दूर। और मरघट पर तभी आते हैं आश्रम के लोग जब कोई मरता है, और बड़ी चट्टान से द्वार बंद है। फिर भी जानते हुए, हम भी बहुत बार जानते हुए चिल्लाते हैं, जानते हुए कि आवाज नहीं पहुंचेगी। मंदिरों में लोग चिल्ला रहे हैं, जानते हुए कि आवाज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। हम सब चिल्ला रहे हैं, जानते हुए कि आवाज नहीं पहुंचेगी। आदमी जानते हुए भी चिल्लाया चला जाता है। जहां आशा नहीं है वहां भी आशा किए चला जाता है। वो आदमी बहुत चिल्लाया, उसका गला लग गया, आवाज निकलनी बंद हो गई। शायद हम सोचेंगे कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन नहीं, उस आदमी ने आत्महत्या नहीं की। वो आदमी थोड़े बहुत दिन नहीं, 7 साल उस कब्र के भीतर जिंदा रहा। वो कैसे जिंदा रहा? उसने सड़ी हुई लाशों को खाना शुरू कर दिया। उसने कीड़े मकोड़े जो लाशों में पलते थे उनको खाना शुरू कर दिया। मरघट की दीवारों से नालियों का जो पानी चूता था वो चाट के पीने लगा, इस प्रतीक्षा में कि कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही, द्वार तो खुलेगा ही। आज नहीं कल नहीं परसों। कब सूरज उगता उसे पता ना चलता, कब रात आती उसे पता ना चलता। 7 साल बाद कोई मरा, चट्टान उठाई गई तो वो आदमी बाहर निकला, और वो खाली बाहर नहीं निकला। इजिप्ट में रिवाज है कि मरने वाले आदमियों को नए कपड़े पहना दिए जाते और उनके साथ 2-4 कपड़े कीमती रख दिए जाते, कुछ पैसे रुपए भी रख दिए जाते। तो उसने सब मुर्दों के कपड़े और पैसे इकट्ठे कर लिए। जब निकलेगा तो लेता चला जाएगा। तो वो एक बड़ी पोटली बांध के कपड़े और एक बड़ी थैली में सब रुपए भर के बाहर आया। उसे तो कोई पहचान ही नहीं सका। मरघट पे जो लोग आए थे वो तो घबरा के भागने लगे कि वो कौन है। उसके बाल जमीन छूने लगे थे, उसकी आंखों की पलकें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंख नहीं खुलती थी। उसने कहा, भागते हो, पहचाने नहीं? मैं वही हूं जिससे तुम 7 साल पहले नीचे डाल गए थे। उन्होंने कहा, लेकिन तुम जिंदा कैसे रहे? अगर 6 घंटे बाद होश में भी आ गए थे तो बचे कैसे? तुमने आत्महत्या न कर ली? 7 साल तुम इस मरघट में रहे कैसे? उस आदमी ने कहा, मरना इतना आसान तो नहीं। मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता। अगर कोई और उस मरघट में गिरा होता तो मैं भी यही सोचता कि पागल, जीने की बजाय मर जाते। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, मरना इतना आसान नहीं। मैंने जीने की पूरी कोशिश की, और जीने के लिए जो भी मैंने किया है वो भी घबराने वाला है। आज अगर फिर से सोचूं तो शायद न कर पाऊं। हम भी सोचेंगे कि वो आदमी कैसा आदमी रहा होगा, लेकिन वो आदमी ठीक हमारे जैसा आदमी था। हम भी उसकी जगह होते तो यही करते हैं। और जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं, क्या वो जिंदगी उस मरघट से बहुत भिन्न है? और जिसे हम भोजन कह रहे हैं, क्या वो उस मरघट में किए गए भोजन से बहुत भिन्न है? और जिसे हम कपड़े और रुपए का इकट्ठा करना कह रहे हैं, वो भी क्या मुर्दों से छीने गए रुपए और कपड़े नहीं? बाप बूढ़ा हो गया हो तो चाहे बच्चे कहें या न कहें, सोना विदा हो जाए। वो मुर्दे के कपड़े और पैसे छीनने के लिए उत्सुक है।